इंटरनेट पे ना बहुत सारे वो जो फेक बाबा टाइप होते हैं, परम ज्ञान देने वाले होते हैं, फिलॉसफी झाड़ते रहते हैं। उनके सिर्फ जेब मोटे होते रहते हैं, उनके व्यूज और आते रहते हैं और वो क्लिक बेट मार मार के आपको जीवन का सार देने की कोशिश करते हैं। बट एक ऐसा इंसान है जो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता था, प्रशांत आचार्य। और वो मुझे लगता था कि इस तरीके की बातें यूजली करते हैं जो विजडम के से कहते हैं ना, बहुत क्लोज है सच्चाई से और बेवकूफियों से, जबरदस्ती के अहंकार से, जबरदस्ती की जो लेयर सामाजिक हो जाती है उससे काफी ज्यादा दूर। आज उन्होंने एक बात बोली जिससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि जो विजडम होता है, मुझे लगता है कि सिर्फ विजडम एक माइलस्टोन नहीं है। वो मेरे ख्याल से आप ना उसका एक चक्रव्यूह है, उसके अंदर आप आगे चलते रहते हो, नेवर एंडिंग सर्कल है। जैसे कि खुद भी बोलते हैं कि जो राम है वो इन मूवमेंट है, आप कभी भी उसको पा नहीं सकते। वो हर युग के अंदर किसी न किसी फॉर्म एंड शेप के अंदर आते चले जाते हैं। राम इन द फॉर्म ऑफ राम इन रामायण एंड राम इन द फॉर्म ऑफ जो आपने महाभारत में श्री कृष्ण के रूप में देखा। दोनों ही विष्णु अवतार है, दोनों के जो मायने हैं, जीवन जीने का सार है और जो आपको सीख देते हैं, उसमें भी काफी ज्यादा फर्क देखने को मिल जाता है। तो इनका बोलने का तात्पर्य है कि पिक्चर क्यों देखने जा रहे हो, अपने अंदर राम ढूंढो। बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत हद तक सहमत भी हूँ इस बात से, और अगर एक बात से सहमत नहीं भी हूँ, अपने अंदर राम देखो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो गुरु होते हैं, जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, या फिर आपके घर में पेरेंट्स होते हैं, या फिर आपके जो स्कूल के अंदर होते हैं, या फिर कोई ऐसा मेंटर होता है जो आपको राह दिखाता है, वो क्यों दिखाता है? या आप कुछ भी नहीं देखते हो तो आप रामलीला देखते हो, ये सब आप चीजें क्यों देखते हो? ताकि अगर आपके अंदर कोई क्वेश्चन है, या फिर आपके अंदर की जो भावना है, या आपकी जो सोच है वो लिमिटेड हो रही है, तो उसका मार्गदर्शन करने वाला कोई इंसान मिल रहा है। और श्री राम से बढ़कर के तो मेरे ख्याल से कोई भी मार्गदर्शक नहीं होगा। रामायण में अच्छी और बुरी दोनों बातें हैं। जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम की कहानी आपको देखने को मिलती है, वहां पर अग्नि परीक्षा जैसे टफ सवाल भी आज के जमाने में उठते हैं कि क्या आज के जमाने में अगर एक मर्यादा पुरुषोत्तम होता तो क्या वो एक पॉलिटिकल अफेयर की वजह से अपनी जनता की सुनता, या फिर अपनी पत्नी के लिए खड़ा हो जाता और बोलता मैं फिर से वनवास जा रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये राजपाट। बड़े सारे क्वेश्चन आज के जमाने में भी खड़े हो सकते हैं। ये आपका विजडम है कि आप उसको किस तरीके से परसीव करते हो, आप कैसा जीवन जीना चाहते हो, और वो कर्म ही है जो आपको आगे लेके चले जाते हैं। और हर युग के अंदर ये जो मायने थोड़े थोड़े चेंज होते रहते हैं। भाई ये देखो, रामायण मूवी का ट्रेलर आ गया। जिसके पास राम है उसे किसी फिल्मी रामायण की जरूरत नहीं। राम से प्रयोजन होता तो आप फिल्मों की थोड़ी ही बात करते। हमें और चाहिए क्या? तरह तरह के रंगीन बहाने, ताकि जिंदगी कटती जाए और हमें ये पता भी न लगे कि जिंदगी व्यर्थ ही जा रही है। एक के बाद एक बहाने आते रहते हैं। अभी थोड़ी देर तक वो चलता रहा जंतर मंतर पर, उससे मीडिया आपको बहलाता रहा। तो ये पिक्चर आएगी, फिर वो एक महीना उसमें कट जाएगा, पिक्चर आएगी, सब उस पर अपना कुछ बोलेंगे, कमेंट्री आएगी, आपके अड़ोसी पड़ोसी देख कर आएंगे, महफिल बैठेगी, बातें करेंगे, वो कहेगा नहीं वो सीन देखा था, नहीं वो सीन देखा था, ये सब बातें होंगी। कोई उस पर ट्वीट करेगा, कोई कुछ करेगा, ये सब अपना चलता रहेगा। जिंदगी काटने को एक और चीज मिल जाएगी। मुझे तो बहुत अजीब लगेगा, मतलब किसी अभिनेता को देखते हुए राम के रूप में। मजाक कर रहे हो क्या? हम यूं कह करके कि राम वहां हैं, जो राम यहाँ हैं, उनको भुलाई देना चाहते हो? आपके भीतर जो राम बैठे हैं उन पर ध्यान दीजिए। क्यों कह रहे हो वहां है, पर्दे पर है राम? राम तो यहाँ है ना, और यहाँ नहीं है तो फिर उनको वहां देखना काम नहीं आएगा। तो ये जो आचार्य प्रशांत है, इनकी मैं 99.99 बातों से सहमत हूँ यूजुअली। बट इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि पिक्चर देखो ही मत और मन में राम ढूंढो। मैं मन में राम कैसे ढूंढूं भाई? जब मेरे पास अगर कोई हिच है, या फिर मैं पूरा सर्कल रामचंद्र की लाइफ का नहीं समझ पा रहा हूँ, या मैं जीवन का सार नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं दोबारा रामलीला देखता हूँ, मैं श्री राम की कहानी पूरी बड़े स्क्रीन के ऊपर देखता हूँ, तो मैं वो जो सच्चा जीवन होता है, जो प्योरिटी से जिया जाता है वो, और अपना कर्म, अपना धर्म, और शायद कुछ मिस्टेक्स भी सीख सकता हूँ, तो इसको मैं दोबारा से रिविजिट क्यों ना करूँ? और रामायण में, महाभारत के अंदर आप देख लीजिए, चाहे फिर आप कोई भी हमारे जो कहते हैं ना, जैसे जो हम सुबह सत्संग के अंदर जो गीत गाते हैं, या फिर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उनके छोटे छोटे शब्द, एक एक वर्ड से आप एक नई डायमेंशन निकाल के लेके चले जाते हो। एग्जाम्पल के तौर पे जब आप हनुमान चालीसा जब पढ़ते हो, आपको ध्यान भी नहीं होता है कि आप हमेशा उनको बलशाली समझते हो, कि बस सबने दिखा दी, जैसे साउथ वाले भी बोलते हैं ना कि बस आप मारने आगे पीछे भगवान दिखा दो। बट उनको डिस्क्राइब ऐसे नहीं किया गया, उनको डिस्क्राइब किया ज्ञान गुण सागर। यहाँ पर ना बल आया, ना शक्ति आई, ना डिशुम डिशुम आया, ना जूडो कराटे आए। तो एक एक वर्ड जो होता है वो मोती की तरह आपके दिमाग में दोबारा दोबारा खनकता है कि अच्छा इसका मतलब क्या है, और ये ऐसा क्यों बोला गया है। तो सॉरी मिस्टर प्रशांत आचार्य, इस बार ही आप चूक गए, सॉरी।